सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं बात करने वाली हूँ टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गुनोरिया। गुनोरिया मतलब क्या होता है? इसमें दो पर्सन जब फिजिकल होते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ या फिर कोई कपल फिजिकल होता है, अगर एक पर्सन को गुनोरिया का प्रॉब्लम होता है तो वो दूसरे पर्सन में फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं गुनोरिया। गुनोरिया एक ऐसी चीज़ है जो कि इफ़ेक्ट करती है आपके यूटीआई को, मतलब जहाँ से यूरिन पास होता है। और फिर इफेक्ट दूसरा इफेक्ट करती है वो आपके स्टूल पासवे को, मतलब कि जहाँ से आपको लैट्रिन होती है उस रास्ते को। और तीसरा इफेक्ट करती है आपके गले को। मतलब ये तीन चीज़ों को प्रभावित करती है गुनोरिया। गुनोरिया जो होता है वो महिलाओं के सर्विक्स को प्रभावित करता है। मतलब कि सर्विक्स मतलब ये आपके वेजाइनल के जो अंदर, मतलब यूट्रस का जो मुंह होता है उसको भी प्रभावित करता है। और इससे आपको ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस, मतलब कि ये ट्यूबो ओवेरियन जो होता है उसमें फोड़े की तरह हो जाता है, जो कि ये गुनोरिया कहलाता है। गुनोरिया जो प्रॉब्लम होती है ये आपके बांझपन का भी कारण बन सकता है। गुनोरिया जो प्रॉब्लम होती है वो सेक्स के दौरान सबसे ज़्यादा फैलती है। और इसमें अगर माँ को अगर इस चीज़ से संक्रमित है तो वो बच्चे की डिलीवरी, मतलब कि जब प्रसव का टाइम होता है तो शिशु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसकी वजह से जो शिशु है उसकी आंखों पे इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। गुनोरिया के प्रॉब्लम में कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसके लक्षण हम लोगों को पता नहीं चल पाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन इससे संक्रमित होता है या फिर जो इससे इफेक्टेड होता है पर्सन, उस पर्सन को पता नहीं चलता है कि वो गुनोरिया जैसी प्रॉब्लम का शिकार हो चुका है। अगर आप एसटीडीएस के प्रभावित में या फिर उसके संक्रमण में या उससे पेशेंट हैं तो इसमें जो गुनोरिया है वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपको इफ़ेक्ट करता है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खतरा आपके लिए गुनोरिया होता है। और इन सारी चीज़ों में प्रोटेक्शन यूज़ करना, मतलब सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज़ करना सबसे ज़्यादा सेफ होता है। गुनोरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो मोस्टली दो तरह से होता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन से और एंटीबायोटिक दवाओं से हम गुनोरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं, उसके संक्रमण को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को गुनोरिया का प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको पूरी तरह अच्छे से बताना चाहिए कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, जिससे पता चले कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर गुनोरिया का प्रॉब्लम उसको है। अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपको गुनोरिया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एंटीबायोटिक्स दवा लेनी चाहिए, उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए मेडिसिन का, ताकि आपका जो संक्रमण है वो ख़त्म हो जाए या फिर थोड़ा सा भी उसके अंदर न बचे, जिसकी वजह से जो संक्रमण होता है वो दवा का असर जब ख़त्म हो जाता है तो वो फिर स्प्रेड होने लगता है, मतलब फिर फैलना शुरू हो जाता है, फिर आपको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए जो उसका पूरा कोर्स है आपको पूरा कोर्स ख़त्म करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ये गुनोरिया का प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। अब हम बात करते हैं कि गुनोरिया के लक्षण के बारे में। तो गुनोरिया का जो लक्षण होता है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें गुनोरिया दोनों लोगों को हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि पुरुष में ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें बार बार पेशाब होती है, पेनिस, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं या फिर बोले लिंग जो होता है, उसमें से वाइट कलर का कोई डिस्चार्ज मवाद जैसा निकलता है, जो कि सफ़ेद, पीला, हरा या फिर मटमैले कलर का होता है। ठीक, अंडाशय जो होता है, टेस्टिस जो होता है, उसमें दर्द होता है, उसमें सूजन आ जाती है। जो पेनिस का होल होता है, मतलब जो छिद्र होता है लिंग का, उसमें आपको सूजन आएगा और दर्द होगा, मतलब लाल टाइप में होगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा। और इसके बाद आता है आपका कि गले में हमेशा खराश रहती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि पुरुष में गुनोरिया का प्रॉब्लम है या नहीं है। इन सारे लक्षणों के बाद भी अगर इसका ट्रीटमेंट होता है तो कुछ हफ्तों के बाद भी ये जो गुनोरिया है वो जो पुरुष है उसके अंदर होता है, जो कि आप पुरुष के यूटीआई, मतलब जो कि पेशाब वाली नली हो तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर टेस्टिस यानी अंडकोश को दिक्कत करता है, जिसमें उसे दर्द होता है, असहनीय सूजन होता है, पेन होता है, रेडनेस होती है। ये सारे लक्षण होते हैं पुरुष में गुनोरिया होने के। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं में जो गुनोरिया होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होना, मतलब योनि से सफ़ेद डिस्चार्ज निकलना। ठीक, बार बार पेशाब होना, पेशाब करते वक्त दर्द और जलन महसूस करना, बुखार आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, सेक्स के दौरान दर्द होना, या फिर मासिक धर्म में अधिक एक्सेसिव ब्लड आना, मतलब अत्यधिक रक्त का गिरना और बार बार पेशाब जाना।
ये सारे लक्षण होते हैं महिलाओं में गोनोरिया के, जो कि ये बताता है कि उस महिला को गोनोरिया का प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि गोनोरिया जो होता है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब इसके होने के कारण कौन कौन से होते हैं। तो आप सबको पता है कि गोनोरिया जो होता है वो सेक्स करने से होता है, ठीक। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि महिला और पुरुष दोनों में होता है, जिसकी वजह से महिला और पुरुष के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। इसके कॉजेज़ हैं, पहला हम कहेंगे वेजाइनल सेक्स, सेकेंड है एनल सेक्स एंड थर्ड इज ओरल सेक्स। ये तीनों जो कॉजेज़ होते हैं यही कॉजेज़ होते हैं मोस्टली गोनोरिया होने के, जो मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गोनोरिया के बचाव क्या क्या होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब आप सेक्स करें तो कॉन्डम का यूज़ करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध न बनाएं जिसको किसी असामान्य कारण का लक्षण हो या फिर किसी तरह का उसको बीमारी हो जिसकी वजह से आपको गोनोरिया हो सकता है। और आप अपना रूटीन में आप अपना चेकअप करवाते रहें, जिससे ये पता चल सके कि आपको गोनोरिया हुआ है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सके। तो ये सारे थे बचने के तरीके। और गोनोरिया से बचने का या फिर इलाज का एक ही तरीका है, आप एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लीजिए, एंटीबायोटिक दवा यूज़ करिए, जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल में आएगा। और इसका पूरा कोर्स ख़त्म करिए, जिसकी वजह से आपको फिर से ये प्रॉब्लम से ग्रसित ना होना पड़े, मतलब कि पूरा कंप्लीट कोर्स इसका मेडिसिन का करिए। तो ये था गोनोरिया। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरी तरह से, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जिसका मेन टॉपिक था गोनोरिया, जो कि एक प्रॉब्लम होती है मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।